नमस्कार दोस्तों, उड़ान जी के पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम जानेंगे हिंदी का महत्वपूर्ण एसआई को जो टेस्ट है उनका हम आंकलन करेंगे। तो आप देखिए कि ये टेस्ट बहुत अच्छी तरह से आप देखेंगे क्योंकि एसआई की तरफ से हिंदी है। आप इसके रीट के लिए भी पढ़ सकते हैं। हाई कोर्ट, एलडीसी, फोर्थ ग्रेड, जिस सब्जेक्ट में हिंदी आती है उनको देखो। अधिकतर एसआई के टॉपिक सभी में सम्मिलित होते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है? निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि शब्द कौन सा है? गर्त प्लस ओदन, गर्तोदन, ये राइट है। उत्तम प्लस ऋण, उत्तम ऋण, ये गलत होगा। भानु प्लस आगमन, भानुआगमन, ये राइट है। देवी प्लस अर्पण, देवीपण, ये राइट होगा। ये चलो वाक्य देखिएगा। उत्तम ऋण, उत्तम प्लस ऋण होगा, क्या होगा? उत्तम प्लस ऋण होगा, या ए प्लस री अरे, या गुण संधि होगी। गर्तोदन, गर्त प्लस ओदन, या ए प्लस ओ बराबर ओ, यहाँ वर्दी संधि होगी। भानुआगमन, भानु प्लस आगमन, या उ प्लस आ, वा यण संधि होगी। देवी अर्पण, देवी प्लस अर्पण, यहाँ ई, देवी में ई, अर्पण में ए, ये बनता है, तो यह कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से यण संधि किस विकल्प में नहीं है? यण संधि पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा, ज्योति प्लस एकता, ज्योतिकता, विन प्लस यक, विनायक, गुरुज्ञा, ज्योतिकता, विनायक और गुरुदा, तो इसमें कौन सी यण संधि नहीं होगी? विनायक। वाक्य में यण संधि का उदाहरण देखिए। विनायक, विन प्लस अक, यह अयादि संधि होगी, कौन सी? या ए प्लस ए, तो पितृ री प्लस आ, पितृ प्लस आज्ञा, यण संधि होगी, पित्राज्ञा। ज्योति प्लस जाति प्लस एकता, ई प्लस ए, यण संधि होगी, गुरु प्लस आज्ञा, यह भी यण संधि होगी। गुरु आज्ञा, गुरु प्लस आज्ञा, यण संधि होगी। विद्युत प्लस छठा का सही संधि रूप होगा विद्युत से छठा, कौन सा होगा? विद्युत से छठा। ते या दे के साथ जे या छे के मेल पर ते या दे के स्थान पर चे बन जाता है, जैसे विद्युत से छठा, विद्युत प्लस छठा, व्यंजन संधि होगी। उच्चीन, उत्त प्लस चीन, या भी व्यंजन संधि होगी। किस समास के दोनों पद शब्दों के समानाधिकरण होने पर समास होते हैं? किस समास के दोनों पद शब्दों के समानाधिकरण होने पर समास होते हैं? तो कौन से होते हैं? क्रमधारय समास। कौन से होते हैं? क्रमधारय समास। क्रमधारय समास को समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहते हैं, क्योंकि विग्रह करने पर इसके दोनों पद एक ही कारक या विभक्ति में होते हैं। ये समास विग्रह, विशेष्य और उपमान, उपमेय की स्थिति के अनुसार बनते हैं। यथा प्राण प्रिय, प्राण प्रिय है जो प्राणों को विशेषण है, विशेषण विशेष्य है, क्रमधारय समास होता है। चंद्र वेदन, चंद्रमा के समान वेदन मुंह है, उपमेय और उपमान, ये भी क्रमधारय समास होगा। किस शब्द में सही दंड सामासिक पद है? तो कंदमूल, किस में होगा? कंदमूल। पंचरात में नहीं होगा, नहीं। गंगा जल बिन रहा है, खर्च भी नहीं होगा। तो द्वंद्व समास का आशय है, द्वंद्व समास का आशय युग्म या जोड़ा। इस समास में दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है, जैसे कंदमूल, कंद और मूल, अन्न जल, अन्न और जल। पंचरात्र दीर्घ समास, गंगा जल संबंध तत्पुरुष समास। और राही खर्च
संपादन तत्पुरुष समास कौन सा? गंगा जल जो गंगा के समान संबंध बता रहा है, राहे खर्च संपादन तत्पुरुष है, राहे खर्च। और पंचरात्र द्विगु समास। सिंहासन रूढ़ में उपयुक्त समास छांटिए। अधिकरण तत्पुरुष कौन सा होगा? अधिकरण तत्पुरुष सिंहासन रूढ़, सिंहासन पर आरूढ़ अधिकरण तत्पुरुष होगा, कर्मधारय समास नहीं होगा। सिंहासन रूढ़, सिंहासन पर आरूढ़ दीर्घ संधि होगा, कौन सा होगा? दीर्घ संधि होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस संधि में अप उपसर्ग क्या प्रयोग हुआ है? तो अपेक्षा का। किसका हुआ? अपेक्षा। अप प्लस इक्सा, अप प्लस परिचित इसमें नहीं होगा। अप प्लस इक्सा उपसर्ग अपेक्षा, अप प्लस इक्सा या ए प्लस ई का मेल हुआ है, जो ए बना हुआ है, ये गुण संधि है। अपरिचित में ए उपसर्ग होगा और परि उपसर्ग अवच्छिन्न शब्द होगा। अपर्याप्त में ए उपसर्ग परि भी उपसर्ग होगा, वे आपत मूल शब्द है। अपदस्थ में ए उपसर्ग होगा, वे पदस्थ मूल शब्द होगा। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? न्यास, विकसा, खिलाड़ी और अतीव। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो खिलाड़ी में। किस में नहीं हुआ? खिलाड़ी में। खेल प्लस आड़ी, आड़ी कौन सा पड़ती है? जब न्यास में नी उपसर्ग है, आस मूल शब्द है, ई प्लस आ बराबर या यण संधि होगी। ई प्लस आ बराबर या कौन सी होगी? यण संधि होगी। ई प्लस आ या यण संधि होगी। विकसा वी प्लस इक्सा दीर्घ संधि, अति अति प्लस उपसर्ग या यु दीर्घ संधि होगी। निम्नलिखित में से किस शब्द में बिन उपसर्ग प्रयुक्त है? सहानुभूति में, सावधान में, सहोदर में, सहकर्मी में। तो बिन उपसर्ग सह प्लस अनुभूति होगी सावधान में, से प्लस उधर से प्लस कर्मी होगा, तो सावधान में राइट आंसर होगा, से उपसर्ग होगा। सावधान से उपसर्ग है, अवधान मूल शब्द होगा। सहानुभूति में से उपसर्ग है, अनुभूति मूल शब्द होगा। सहोदर में से उपसर्ग है और उधर मूल शब्द होगा। सहोदर से प्लस उधर या ए प्लस ओ बराबर या गुण संधि का प्रयोग हुआ। से कर्मी से उपसर्ग है, वह कर्मी मूल शब्द है। निम्नलिखित में से नी प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से नी प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। कौन सा शब्द है जो नी प्रत्यय से नहीं बना? शूंगनी, धोकनी, सरोजनी और भरनी। तो कौन सी होगा? सरोजनी। निम्नलिखित में से नी प्रत्यय से बना शब्द नहीं है, तो कौन सी है? सरोजनी या इन्हीं प्रत्यय। सरोजनी में इन्हीं प्रत्यय होगा। शूंगनी में शूंग प्लस नी प्रत्यय होगा। धोकनी में धोक प्लस नी प्रत्यय होगा। भरनी में पर प्लस नी प्रत्यय होगा।